ठीक है, तो मेरा नाम है अमित खट्टर, हम करने वाले मास्टर क्लास। तो जब भी कंप्यूटर खोलेंगे यही स्क्रीन नजर आएगी, राइट क्लिक किया आइसोमेट्रिक, राइट क्लिक किया टॉप, ठीक है, आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। अगर ये सिंबल नहीं नजर आ रहे तो यहाँ से नजर आएंगे। अगर ये पैनल पैनल नहीं नजर आ रहा तो यहाँ से नजर आएगा। जो चीज ऑन कर देंगे वो यहाँ पे नजर आएगी। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को एक वायर फ्रेम में जाके रेक्टेंगल बनाना है। एंकर टू सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में बनने लग जाएगा। कितनी वैल्यू आएगा जी, 125। कितनी वैल्यू, 125। अभी हमने बनाया 125 बाई 125 का। जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। 2 पॉइंटों पे क्लिक करेंगे डायमेंशन आ जाएगा। ना भी दो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे गए, 2 पॉइंटों पे क्लिक किया, जहाँ डायमेंशन रखनी है हमारा। अब ये मिलीमीटर में है, अगर हमारे को इंचेस में करना है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ से इंचेस कर देंगे। तो कहता है जो भी तुमने बनाया है उसको स्केल कर दे। ओनली ज्योमेट्री कैन बी स्केल्ड, अदर ड्राफ्टिंग एंटिटी, टूल पाथ एंटिटी वो चेंज नहीं होगी। मैंने कहा ये ओके, ओके। स्केल करंट पार्ट टू इंच, मैंने कहा जी यस, ओके। तो उसने इंचों में कन्वर्ट कर दिया उसको। और उसने पहले ही बताया था कि ड्राफ्टिंग वाली चीजें चेंज नहीं होंगी तो ये डायमेंशन नहीं चेंज होगी, दोबारा देनी पड़ेगी। तो उसने डायमेंशनों को चेंज कर दिया और यहाँ पे इंचेस लिखना है। इसको डिलीट करके दोबारा से बना रहा हूँ मैं। एक फिर से रेक्टेंगल बनाया, 10 बाई 10 का। अब ये इंचों में बनाया हमने इसलिए 10 बाई 10 लिखा। अगर मैं फिर से चेंज कर देता हूँ mm में और इसको 9 कर देता हूँ तो ये डायमेंशन जो है 10 ही रहेगी। स्केल चेंज नहीं हुआ, यानी 10 को 10 ही रखना है। ये 10 को कन्वर्ट कर देना है इंचेस में। ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। एक बार ड्राइंग बनाने के बाद याद आए तो दिक्कत है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको स्केल चेंज करना है कि नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया 100 बाई 100 का, क्योंकि ये अब mm में है। एंकर टू सेंटर करने का फायदा ये है कि ये सेंटर में बन रहा है, बंद कर देंगे तो कॉर्नर में बनेगा। मुझे सेंटर में चाहिए तो मैंने सेंटर में बना दिया। राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है जेड ऊपर की तरफ हो। अगर जेड ऊपर नहीं है तो हमारा गलत हो चुका है। ठीक है, राइट क्लिक करके टॉप व्यू करेंगे तो सीधा हो जाएगा। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, टॉप होना चाहिए, इस पे भी टॉप होना चाहिए, इस पे भी टॉप। सी प्लेन कंस्ट्रक्शन प्लेन, टी प्लेन टूल प्लेन, और WCS जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों टॉप होने चाहिए। आज पहला दिन है तो तीनों टॉप होने चाहिए। अगर हमारे को रेडियस लगाना है तो यहाँ पे फिलेट लगाओ, वैल्यू दो और
दोनों को सिलेक्ट करो, ट्रिम एंटिटी ऑन है, लाइनें ट्रिम हो गई। अभी क्योंकि ये सियान कलर का है तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको एक बार ओके कर दिया तो अब नहीं मैं इसको चेंज कर सकता। अगली तो लगा सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, अगर मैंने ओके कर दिया तो फिर नहीं चेंज कर सकता। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो कमांड खत्म हो जाएगा। इसको ओके करने से अप्लाई होता है, राइट क्लिक करेंगे आइसोमेट्रिक, ठीक है। ये मेरा एक स्केच बन गया। अब मेरे को एक और रेक्टेंगल बनाना है रॉ मटेरियल के लिए, कि मैं बाजार से मटेरियल कितना खरीद के लाऊंगा। 150 बाई 150 का मटेरियल मैं परचेज करके आऊंगा। दोनों चीजें मैंने बना ली। अब मेरे को करनी है मशीनिंग, मशीनिंग करनी है मिलिंग की। यहाँ से डिफॉल्ट वाला ले लूंगा, ये मशीन ग्रुप 1 आ जाएगा। इसमें मैं बताऊंगा स्टॉक, ऑल एंटिटी कर दूंगा तो यहाँ से 150 आ गया अपने यहाँ, कि हमने बना रखा था इसलिए आ गया। जेड मुझे बताना पड़ेगा, 150 बाई 150 का तो है, पर थिकनेस कितनी, मैंने कहा जी 30 mm। डिस्प्ले ऑन है, ओके करेंगे तो यहाँ नजर आने लग जाएगा। हम स्टॉक में जाके डिस्प्ले बंद भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे को दिखे क्योंकि पहला दिन है, तो हम ऑन कर लेते हैं। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम एक कंटूर टूल पाथ चलाना चाहते हैं। यानी कि मैं एक बाजार से मटेरियल लेके आऊंगा और उसमें ये वाली शेप बनाना चाहता हूँ। तो चेन पूछ रहा है, चेन में ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये चेन सिलेक्ट होगी। यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। ये वायर फ्रेम बनाया था हमने, वायर फ्रेम में चेन सिलेक्ट कर ली मैंने, ओके कर दूंगा तो ये नई विंडो आ गई। मैं लिखा चेंज ज्योमेट्री 1, यानी 1 हमने सिलेक्ट की हुई है। अगर यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है या 0 आ रहा है तो गलती हो चुकी है, ठीक है। तो कैंसिल करके दोबारा कर लेंगे। और वापस से हमारे को बताना पड़ेगा कि किस टूल से कटिंग करूंगा। टूल में जाके लाइब्रेरी में से 10 mm का फ्लैट एंड मिल ले लेगा। अगर यहाँ नहीं आ रही तो फिल्टर में जाके नन कर देना, फिर ये एंड मिल ऑन कर लेना, फिर ओके कर देना तो नजर आने लग जाएगा। जैसे मुझे बॉल मिल भी देखनी है तो फिल्टर में जाओ, बॉल मिल दोनों ऑन कर दो, तो एंड मिल भी नजर आने लग जाएंगे, बॉल मिल भी नजर आने लग जाएंगे। तो मैंने कहा जी मुझे फिल्टर में सिर्फ एंड मिल देखने हैं, एंड मिल को 10 कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे फ्लैट एंड मिल 12 कर दिया तो 12 का आ जाएगा, 10 कर दिया तो 10 का आ जाएगा। मान लो हमने 10 वाला सेलेक्ट कर लेना, उसकी स्पिंडल स्पीड कितनी होगी और उसकी फीड कितनी होगी तो हम कर सकते हैं। कैसे निकालना बात की बात है, जितनी थी वो भी रख सकते हैं, और हम नॉर्मली इतनी रखते हैं तो हमने कम कर दिया। टूल नंबर बताना जरूरी है कि 1 नंबर टूल होगा मेरा, क्योंकि मशीन पे भी मेरा 1 नंबर टूल जो लगाएंगे वहां वो वाला चलाना चाहता हूं। तो मशीन पे मुझे 1 नंबर टूल लगाना पड़ेगा, 1 नंबर पोजीशन पे 10 mm का फ्लैट एंड में लगाना है। अगर वहां पे हमने कोई और लगा दिया, यहाँ पे कोई और कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। कटिंग पैरामीटर में जाएंगे तो फिलहाल कुछ और नहीं चेंज करते, सिर्फ टूल दिया ओके कर दो। ये देखो टूल पाथ क्रिएट हो गया।
इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं प्ले करके देख सकता हूँ कि टूल कैसे चल रहा है। मुझे ये लीड इन लीड आउट नहीं चाहिए। पैरामीटर में जाके मैं ये लीड इन लीड आउट बंद कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब टूल सीधा आएगा, प्लंज करेगा। और ये कुछ भी कटिंग नहीं कर रहा है, ये हवा में चल रहा है सिर्फ उसके ऊपर ऊपर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैरामीटर में जाऊंगा और यहाँ पे डेप्थ बताऊंगा भाई कितनी नीचे जाना है, एब्सोल्यूट में देनी है वैल्यू। मैंने कहा जी -5 mm जाना है। ये टूल पाथ मेरा 5 mm नीचे हो गया, देखो। अब इसको चला के देखेंगे तो ये 5 mm अंदर घुस गया, देखो। और 5 mm अगर मैं असली में चला दूंगा तो टूट टूट जाएगा, इसलिए 5 mm का कट नहीं मारा। तो पैरामीटर में जाके डेप्थ ऑफ कट बताएंगे, डेप्थ ऑफ कट ये हर बार कितने का कट लगाना है। मैंने कहा जी मुझे 0.5 का कट लगाना है, यानी कि 5 mm तक जाना है, 0.5 का कट लगाना है, यानी 10 कट हो गए। ओके कर देंगे तो ये 0.5 के 10 कट हो गए। टूल पाथ पे जाऊंगा, वेरीफाई करूंगा। और ये जो टूल चल रहा है, ये टूल चल रहा है कर्व के बाहर। हम चाहते हैं ये टूल कर्व के ऊपर चले। पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से कंपनसेशन ऑफ कर देंगे, वो टूल जो है कर्व के ऊपर चलने लग जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू कर लो। अब टूल जो चलेगा वो कर्व के ऊपर ऊपर चलेगा। ठीक है, तो हम कर्व के लेफ्ट में भी चला सकते हैं। कंपनसेशन ऑन कर देंगे लेफ्ट में तो ये लेफ्ट में चलेगा, राइट में कर देंगे तो राइट में चलेगा। कुछ भी चेंज करना है पैरामीटर पे क्लिक करना है। हमने कंपनसेशन ऑफ करनी है। आइसोमेट्रिक व्यू किया, मुझे इसको सुंदर देखना है तो यहाँ से वेरीफाई करेंगे। यहाँ से प्ले करेंगे, तो यहाँ हमारे को बता देगा कि टोटल टाइम इसको कितनी देर लगेगी बनने में। चला के भी दिखाएगा। क्या चीज देखनी है वो ऑन कर लो, क्या चीज नहीं देखनी है वो बंद कर लो। हाँ, ये चीज बनाना चाहते थे, तो इसके लिए अब हमारे को जी कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ G1 पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसका अच्छा सा नाम दे देंगे। मैंने गंदा दिया है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए तो अच्छा नाम देंगे। ये कोड जी कोड जनरेट होकर आ जाएगा। इस कोड को पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे, मशीन पे चलाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसा चल जाएगा। और हमारे को बताना पड़ेगा कि मेरा 0 पॉइंट कहाँ है। जो हम पीस लेंगे 150 बाय 150 का, उसके सेंटर में ऑफसेट लेना है। अगर कहीं और ले लिया, खत्म। ये जी कोड जनरेट हो गया।
ठीक है, इतना काम हम करने वाले थे। ये जी कोड डेमो वर्जन में नहीं जनरेट होता, बाकी सब कुछ होता है, सिर्फ जी कोड नहीं जनरेट होता। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इतना करना है, जो जो मैंने किया वही वही सेम अपने कंप्यूटर पे करना है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अभी इसके पैरामीटर में बहुत सारी ऑप्शंस और भी हैं। ठीक है, उन सारी ऑप्शंस को हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, पर सबसे पहले इतना है हमारे को आना चाहिए। ठीक है, हम एक साथ दो ज्योमेट्रियों पे भी कर सकते हैं ऐड करके, दोनों ज्योमेट्रियां सेलेक्ट कर ली तो दोनों पे टूल पाथ जो है जनरेट हो जाएगा, वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टूल पाथ जो है जनरेट होगा। तो कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। ठीक है।